हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बोल दिया कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो आने में असमर्थ हैं, मोहनिया से दूर हैं, उनके पास सुविधा नहीं है आने का, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं या उनके घर में पेरेंट्स नहीं हैं कोई जाने वाले लाने वाले। तो वैसे बच्चे हमें यानी स्कूल को इन्फॉर्म करेंगे मैसेज द्वारा, अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप से जाता है मैसेज आपके पास उस पर सेंड कर देंगे विद इन 1 डेज के अंदर। जैसे आज आप सेंड करेंगे, नेक्स्ट डे आपके घर पे, आपके दरवाजे पे बुक अवेलेबल होगा। ओके, चलें आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, द एवरेज अमाउंट ऑफ ए एंड बी, बी एंड सी and C and A are rupees 190, 120 and 200 respectively. Find the amount of each. एवरेज दिया हुआ है ए बी का, बी सी का, सी ए का, और कहता है कि उनका ईच का यानी ए बी सी का अमाउंट बताइए। ठीक है, देखिए ए एंड बी का एवरेज दिया हुआ है 190। तो बच्चों सम क्या होगा, 2 है ना, 2 से गुना कर देंगे, 9 दूनी 18, 380। उसी तरह से बच्चों दिया है बी एंड सी का एवरेज कितना दिया हुआ है, 120 रुपीज। इनका भी सम निकालेंगे, 2 लोग हैं, 120 से गुना करेंगे, 12 दूनी यही पे लिखते हैं 24 हो गया और एक 0 आ गया, 240। इसके बाद लिखा हुआ है सी एंड ए का एवरेज कितना है बच्चों, 200 रुपीज। इनका भी हम सब निकालेंगे, 2 लोग हैं, 200 से गुना करेंगे, 400। ओके, अब हम ए बी सी, देखो सब लोग 2-2 बार इसमें सब लोग, तो हम लोग निकालेंगे, फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का सम इज इक्वल टू, तीनों का सम क्या होगा, तो सिस्टम है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी जोड़ बी प्लस सी जोड़ सी प्लस ए। 1/2 लिखेंगे, ए बी का हमको मालूम है 380, बी सी का मालूम है 240 और सी ए का भी है 400। जोड़ करके इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, 4 2 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 में 120 आ जाएगा, 40 और 80 का यानी 1020 रुपया। 2 से काटेंगे 5, बार में 10 कटेगा, 1 0, यानी कितना आया, 510 रुपीज। कौन आया, ए प्लस बी प्लस सी का है। अब इंडिविजुअल सबका बताना है, तो ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए बच जाएगा। तो ए बी सी तो हमें मालूम है 510, और देखिए बी सी का भी हमें पता है 240 रुपया। हम इसको घटा देते हैं 510 में, तो बच्चों यहां आ जाएगा 270 रुपये। ओके, अब हमें बी का निकालना है, तो बच्चों यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी को घटा देंगे तो बी बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 510, और ए सी देखिए यहाँ हम लोग जोड़े हुए हैं 400। घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 1102 रुपये। इसी तरीके से अगर सी का निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी में माइनस कर देंगे ए प्लस बी को, ए बी सी तो 510 है, और ए बी कितना है, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है 380, और 380 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 और 100 और 10, 130 रुपया। यही बच्चों राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। 2 में कहता है इफ द मीन ऑफ 5 भी है 5 ऑब्जर्वेशंस x, x प्लस 2, x प्लस 4, x plus 6 and x plus 8, 1 2 3 4 5 राइट, इज 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीन का मतलब एवरेज ही होता है बच्चों। ठीक है, कहता है 5 अंक है, x, x plus 2, x plus 6,
x+6 एंड x+8 और इनका एवरेज 13 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? ओके, चलिए देखिए। एक नंबर x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, चौथा x+c है, पांचवा x+8 है और इनका एवरेज है 30। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज कैसे निकलता है? सारे अंक को जोड़ेंगे, हम भी जोड़ रहे हैं, x+8 डिवाइडेड बाई कितने अंक है? 5 अंक है, बराबर 13। एवरेज 13 है तो बराबर 13 कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई को भी छोड़ देते हैं, पहले इसको सम कर लेते हैं। एक एक स्टेप लेके चलते हैं। क्या वो x है? 1 2 3 4 5, तो हो गया 5x। अंक को जोड़ते हैं, 2 4, 2 यहाँ है, 4 यहाँ, 6 6 12 12 और 8 20 बाई 5 इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 20 बराबर 13 5 65, 5x बराबर 65 माइनस 20 होगा, 5x बराबर घटा देंगे 45 होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5 डिवाइड में जाएगा बच्चों, यानी x = 9। यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास गॉट 0 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग। फिर से पढ़ते हैं बच्चों। 2 स्टूडेंट कहता है, 2 स्टूडेंट नहीं 2 है, ऑफ ए क्लास, एक क्लास में 2 स्टूडेंट 0 नंबर लाते हैं इन मैथमेटिक्स, मैथ में, एंड द रिमेनिंग 18 स्टूडेंट गॉट द एवरेज ऑफ 80 मार्क्स। फाइंड द सम, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, कहता है कि 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स आया 0। मार्क्स कितना आया बच्चों? 0, यानी कि पहला का भी 0, दूसरा का भी 0, तो सम क्या होगा? 0 होगा दोनों का। अब कहता है कि 18 स्टूडेंट, उसी क्लास के 18 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है 80, तो इनका सम क्या होगा? 18 × 80। ओके, 1440, इसका सम आ गया। तो सारे स्टूडेंट का, पूरी क्लास का, टोटल स्टूडेंट इन द क्लास का एवरेज बताओ। तो एवरेज टोटल स्टूडेंट्स का 1440 में 0 को जोड़ देंगे, ये 18 थे और 2 0 वाले थे, तो 20 हो जाएंगे, पर नंबर नहीं बढ़ेगा, वो वही रहेगा, 0 0 काट देंगे, 7। राइट आंसर 70। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्लास 6 4 नंबर क्वेश्चन देखने। ध्यान से देखेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है और काउंटिंग चला जाए, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, यानी पहला नेचुरल 1 है, वो भी स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर प्लस 25 पे स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 25। इसका एवरेज बताना है। समझ में आ गया बात? कैलकुलेशन तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले पे बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे? फर्स्ट 25 नेचुरल स्क्वायर होगा, स्क्वायर नंबर एवरेज, और इसके एवरेज निकालना। एन ब्रैकेट में रहेगा +1, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 नहीं 6, डिवाइडेड बाई हमेशा क्या होगा?
6 होगा। ध्यान रखेंगे फर्स्ट 25 कभी भी नेचुरल स्क्वायर नंबर का एवरेज बोलेगा तो n, ये n मैंने लिखा है, x मत समझिएगा, n लिखिए। ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई हमेशा 6 होगा। n का मतलब क्या होता है 25, याद रखिएगा। जहां तक का पूछेगा उसको n मानेंगे, ठीक है। ये तो 25 नंबर लिखे हैं, ये हो रहा है 25, राइट। यानी 25 जोड़े ब्रैकेट 2 गुने 25 जोड़े भागा 6, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 26 आएगा। और यहां पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 26 गुना, अब बाहर निकालेंगे 51 डिवाइडेड बाई 6। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, 3 से कटेगा 17 तिया 51, यानी 2 1, यही इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखते हैं। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली was ₹6240 during the first 3 months, ₹6780 during the next 4 months, and ₹7236 during the last 5 months of a year. If the total saving during the year is ₹7080, find the average monthly income of the family. एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है और सेविंग भी दिया है, और कहता है कि मंथली इनकम क्या है, एवरेज बताओ। सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर को निकाल लेंगे और सेविंग को एक्सपेंडिचर में जोड़ करके 12 से भागा दे देंगे तो मंथली इनकम निकल जाएगा। देखिए कैसे कहता है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फर्स्ट 3 मंथ्स का एवरेज है 6240, तो सम क्या होगा बच्चों, 3 से गुना कर देंगे। 6240 को इतना रुपया ये 3 महीना में खर्च कर दिया। उसके बाद कहता है नेक्स्ट 4 मंथ्स एवरेज एक्सपेंडिचर दिया है 6780, इसका भी सम निकालेंगे। 4 मल्टीप्लाई 6780 करेंगे 120, ये भी हमने निकाल लिया। अब देखिए 4 3 7 हुआ, अभी 5 महीना बाकी है, तो लास्ट 5 लिखा हुआ है, लास्ट 5 मंथ एवरेज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 7236 रुपीज दिया है, तो लिखेंगे सम 5 गुने 7236 करते हैं। अब लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 18,720 3 महीने का, 4 महीने का 27,120 और 5 महीने का 36,180। सबको जोड़ेंगे तो बच्चों आएगा 82,020 रुपीज। लेकिन इसका सेविंग भी दिया हुआ है कि सेविंग करता है इतना खर्च करने के बाद ड्यूरिंग द ईयर, हाँ सेविंग करता है 7080। तो ये बताओ ये खर्च कब करता है, कमाता है तभी ना खर्च कोई करता है। तो ये कमाया है तो खर्च किया और इतना बचाया, इसलिए 1 ईयर का इनकम कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 8 2 10 का 0 हाथ ही ले, 1 का 1 8 2 1 का 1 आ गया, 7 2 9 आ गया और 8 89,100 हमारा एनुअल इनकम आ गया। तो लिखेंगे, इसलिए क्वेश्चन कर रहा था कि मंथली इनकम बताइए, हमें क्या बताना है, मंथली। मंथली इनकम तो 8910 में डिवाइड करेंगे, साल में 12 महीना होता है, 25 ये 5 है बच्चों, यही आंसर। ओके।